पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। साथ में माननीय विधायकगण, गुरु के चरणों में माननीय सांसद बांसगांव के साथ उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, समाज के संरक्षक आदरणीय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री संजय निषाद जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी का, साथ ही मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण एवं सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम सर्वप्रथम माननीय सांसद महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को साफा पहना करके सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक संरक्षक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में माननीय सांसद महोदय बांसगांव क्षेत्र के कर कमलों से संपन्न होता हुआ यह संरक्षक के रूप में यह साफा आपका सानिध्य वटवृक्ष हमें प्रदान होता रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत हेतु मंच पर आसीन माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी से अनुरोध है कि मंचासीन अतिथियों के स्वागत हेतु अपने स्वागत उद्बोधन के द्वारा हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध महोदय। आज बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज श्री उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री संजय निषाद जी, बांसगांव के सम्मानित सांसद माननीय कमलेश पासवान जी, चिल्लू पार के माननीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी, पिपराइच के सम्मानित विधायक बड़े भाई महेंद्र पाल सिंह जी, बांसगांव के सम्मानित विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी, खजनी के सम्मानित विधायक श्री राम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय सहजानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गोरखपुर जनपद के सभी अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में जिनकी भूमिका है मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं। और पूज्य महाराज जी जिस तरह से गोरखपुर में लगातार पूज्य महाराज का कार्यक्रम होता है और तमाम योजनाओं सहित आज इतना पुनीत काम पूज्य महाराज जी के द्वारा हो रहा है, करीब 1500 से ऊपर जोड़ों का यहां आज सामूहिक विवाह हो रहा है। पूज्य महाराज जी गोरखपुर जनपद की तरफ के वासियों की तरफ से आपको बहुत बधाई देते हैं। और पूज्य महाराज जी आप दीर्घायु हो, सतायु हो, ताकि हमारे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष का आप भविष्य हैं। आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी के उज्जवल जीवन की कामना करते हुए हम नव दंपतियों से अनुरोध करेंगे कि हमारी बहनें पति के घर जा रही हैं, उसको अगर अपना घर समझ करके वहां पर रहेंगी तो आपका जीवन अति आनंदकारी होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पूज्य महाराज जी का विशेष आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद,
जय भारत, भारत माता की जय। शुभाशीष के इस क्रम में मंच पर आसीन माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी से सादर अनुरोध है कि सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम में आप नवयुगल दंपति को अपने आशीष से अभिषिंचित करें। महोदय, सादर अनुरोध। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सदानंद राय जी, आदरणीय विधायकगण महेंद्र जी, राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर बिलमेश पासवान जी, महेंद्र पाल जी, दारा सिंह चौहान जी, हम लोगों के जिले के अध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, और मैं ये कहूँ कि आज के इस बारात के कार्यक्रम में उपस्थित बाराती और घराती दोनों सभी लोगों का माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से और अपनी तरफ से आप सब लोगों का इस विवाह स्थल पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। परम पूज्य महाराज जी, जब से आप मुख्यमंत्री बने और जब आपने ये निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को और गति देकर और इसको और बेहतर बनाना है, मुझे याद है जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और जब पहला कार्यक्रम हुआ था तो उस समय पूरे प्रदेश में एक हर्षोल्लास का भाव पैदा हुआ था। क्योंकि याद है मुझे, मैं आपके साथ जब राजनीतिक शुरू किया, चाहे जब मैं विधायक रहा चाहे सांसद रहा, उस समय समाज कल्याण अधिकारी शादी के लिए हम लोग सिफारिश करते थे, उस समय 10,000 15,000 रुपए ही मिलते थे और उसमें बजट भी बहुत कम होता था उत्तर प्रदेश का, क्योंकि इससे पहले जो मुख्यमंत्री लोग थे वो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। साल में एक बजट के कोरम को पूरा करने के लिए उसको खाना पूर्ति का काम करते थे। लेकिन आप जब से मुख्यमंत्री बने, इस पूरे प्रदेश के बेटियों को आपने अपना परिवार मानकर, अपनी बेटी मानकर, एक बाप के हैसियत से आपने उनकी सेवा करने का काम किया। इसलिए पूरे प्रदेश वासियों की एक एक कन्याओं की तरफ से मैं आज इस मंच के मार्फत आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। ऐसे तमाम योजनाएं हैं, जब जब ऐसा महसूस होता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश का एक कायाकल्प हुआ। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हम सब लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी की वजह से ये सौभाग्य मिलता है कि अपने जीवन में कन्यादान करने का और या किसी बेटी या बेटे के विवाह में शामिल होकर जो अनुभूति मिलती है अपने घर पर, उससे ज़्यादा कहीं खुशी आज इस मंच पर उपस्थित होकर मिल रहा है। इसलिए मैं अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात में समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित माननीय मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री संजय निषाद जी से विनम्र अनुरोध है कि आज के इस शुभ अवसर पर आप नव युगल दंपति को अपने आशीष से अभिषिंचित करें। आज इस गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर उपस्थित हमारे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में आज इस गोरखपुर और उत्तर प्रदेश का एक पहचान देने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, हमारे बीच में मंच पर बैठे हमारे लोकप्रिय सांसद कमलेश पासवान जी, हमारे बीच में चिल्लू पार के विधायक हमारे पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी जी, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह, हमारे खजने के विधायक
हमारे श्री राम चौहान जी, बांसगांव के विधायक विमलेश पासवान जी, हमारे बीच में हमारे सदन के साथी और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहे धर्मेंद्र सिंह और आज के इस वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित सभी लोग, देश की जनता, प्रदेश के इस जिले की आए हुए सभी मेहमान, सभी लोगों को मैं आज के इस कार्यक्रम में अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इतने कहना चाहता हूँ कि इससे पहले बहुत ढेर सारे मुख्यमंत्री हुए, ढेर सारी सरकारें आईं, लेकिन निचले पावदान पर और सभी जाति, सभी धर्म को, सभी बिरादरी को जोड़कर उनको उनके निचले पावदान पर रहने वाले कमज़ोर वर्गों की चिंता किसी ने नहीं की। हम अपने विभाग के तरफ से हमें जो जिम्मेदारी, जिस समुदाय का मैं नेतृत्व कर रहा था, हमें उस समुदाय का नेतृत्व और उसको उनके तरफ से उनके विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए जो हमें जिम्मेदारी दी गई, मैं आज अपने मंत्रालय के तरफ से, अपने समाज के तरफ से एक गौरवान्वित विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य जो हमें काम करने का अवसर मिला, उससे मत्स्य क्षेत्र के उत्पादन में जो इनलैंड का फिशरी क्षेत्र है, पूरे देश में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम स्थान प्राप्त हुआ। इसमें हमारे मत्स्य पालन के क्षेत्र में जुड़े हुए जितने मत्स्य पालक किसान थे और हमारे जो कर्मचारी उसमें लगे हुए थे, हमारे अधिकारी थे, आधे से ज़्यादा रिटायर्ड हो गए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीति है, जो मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में अपनी आवाज़ की तरफ से सदन से इस बार अभी जो अनुपूरक बजट में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की, उसमें भी पहले हमारे लोग जाते थे। अभी माननीय सांसद जी ने कहा कि पहले की सरकार में बजट कम था, लेकिन ऑफिस में कितने चक्कर लगाने पड़ते थे, किसी जोड़े के शादी हो जाने के एक साल बाद उन्हें पैसा मिलता था। लेकिन आज जो सरकार की योजना है और सरकार के कर्मचारियों के द्वारा समाज कल्याण विभाग के, कि आज के दिन में उनके द्वारा सामूहिक रूप से इस तरीके की 1,500 से ज़्यादा जोड़ों की शादी आज इतने जगहों पर अगर हम लोग जाते तो लगभग सालों लग जाते और शायद आधे 10% लोगों तक हम लोग पहुँच पाते। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से ये एक ऐतिहासिक एक स्थल पर सबको इकट्ठा करके जो हमारे आने वाले नवदंपति हैं, इनके विकास के लिए शादी ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसकी भी चिंता करते हैं कि ऐसे उनके लिए ऐसी ऐसी नीतियां बनाई और नीतियां बनाकर धरातल पर दिया और जो अपराध मुक्त वातावरण दिया, जो भय मुक्त वातावरण आज के दिन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं, आज के दिन में हमारे मछुआ कल्याण कोष में भी एक व्यवस्था दिया कि उसमें भी लड़के लड़कियों की शादी के लिए हम उसमें अनुदान दे सकते हैं। तो मैं समाज कल्याण विभाग से भी मैंने आज बात करना चाहा कि जो मछुआ समुदाय के लोग हैं उसमें भी सामूहिक विवाह में उन्हें भी जोड़ लिया जाए और हमारे विभाग से जो मछुआ कल्याण कोष से जो भी उनका अनुदान की राशि है वो हम उन्हें दे दें, तो इसी एक क्रम में उनका भी हो जाए तो एक बेहतर परिणाम जाएगा, जिससे हम लोग भी लगेगा कि नहीं कुछ हम लोग इस समुदाय के लोगों का वोट तो पिछली सरकारें लेती थी, लेकिन उसे वोट लेके ऐसे छोड़ देती थी जिस तरीके से अनाथ होते थे। आज के दिन में हम लोग वोट की राजनीति नहीं, हम लोग सेवा की राजनीति में, इसलिए उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज के दिन में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आज सभी बरबधू जितने भी घराती बराती जो इनके लिए आशीर्वाद देने के लिए आए क्षेत्र की जनता, उनसे इतना अपील करूंगा कि आगे इसी तरीके से हमारी सरकार है तब हम आपको व्यवस्था दे पा रहे हैं, इसलिए आगे के चुनाव में भी हमें इसका ध्यान रखना होगा कि हमको बेहतर परिणाम कैसे चाहिए, क्योंकि विरोधी हमेशा उसको नेगेटिव चीज़ ही दिखाई देती, पॉजिटिव दिखाई नहीं देती। इसलिए ये जो सकारात्मक पहल हमारी सरकार का है, इसको हर क्षेत्रों में कोई ऐसा नहीं कर सकता है। जैसे कोरोना में आपने देखा होगा कि ढेर सारे कोई ऐसा व्यक्ति देश प्रदेश का नहीं मिला होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम था, जो मॉडल था उत्तर प्रदेश का, अभी दूसरे प्रदेश में जाइए तो इस प्रदेश का एक चर्चा होता है
और लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। और विकास की इस कड़ी में समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रस्तुत वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख, जिसमें समाज के कल्याण के लिए सामूहिक विवाह पर आधारित यह वीडियो। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। साफ नीयत और नेक इरादों से 25 करोड़ नागरिकों के साथ खड़ी है डबल इंजन की सरकार। संकल्प था पाई पाई से गरीब की भलाई का। निर्धन परिवारों की बेटियों के लालन पालन, शिक्षा एवं विवाह की जिम्मेदारी अभिभावक की तरह निभा रही है संवेदनशील सरकार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभिनव पहल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने उन गरीब परिवारों को दिया है संबल और सम्मान जो बेटी की शादी के लिए संपत्ति बेचने और कर्ज लेने को थे मजबूर। माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि ऐसी योजनाओं से न केवल निर्धन परिवारों को आर्थिक सहायता मिलती है, बल्कि यह आयोजन समरस समाज की स्थापना को भी बल देते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से दहेज मुक्त शादी के कार्यक्रम को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम हो या फिर उन्हें समाज में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने का कार्यक्रम, ये सभी पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। सामूहिक विवाह के इस आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निर्धन परिवारों की बेटियों को आशीर्वाद देने आते हैं। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों समेत समाज के हर वर्ग के सदस्य आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके भरे हुए फॉर्म को ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा कर इस योजना का लाभ बहुत ही आसानी से लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सभी समुदायों एवं धर्मों के रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की व्यवस्था है। इस योजना के तहत 6.5 वर्षों में अब तक 3,10,000 से अधिक जोड़ों के विवाह संपन्न कराए गए हैं। इसी श्रृंखला में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की पावन नगरी गोरखपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से 1500 जोड़ों के विवाह का आयोजन संपन्न हो रहा है। हर अवसर पर साथ डबल इंजन की सरकार। विकास की इस श्रृंखला में मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से चयनित नवदंपतियों को उपहार वितरित करके उनके आगामी जीवन के लिए उन्हें शुभाशीष दें। हम सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे नीतू कन्नौजिया जी को। नीतू कन्नौजिया एवं साथ में सुनीत चौधरी जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से माननीय सांसद महोदय, माननीय मंत्री जी के सानिध्य में यह उपहार उनके नव वैवाहिक जीवन के लिए तालियों के साथ आप सभी इस क्षण को अभिभूत करें। इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे सविता सिंह जी एवं श्री कृष्णा जी को। मंच पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन महोदय के कर कमलों से उपहार को प्राप्त करते हुए इसी क्रम में निशा जी एवं श्री श्याम धनी जी माननीय मंत्री मत्स्य विभाग के सानिध्य में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उपहार को प्राप्त करते हुए उपहार प्राप्त करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे जरीना खातून जी एवं शेराज अली जी को। और उपहार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करेंगे श्रेया भारती जी एवं श्री सूरज कुमार जी को। मंच पर माननीय सांसद बांसगांव क्षेत्र के सानिध्य में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हम आमंत्रित करेंगे
नेहा जी एवं रंजीत जी को सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से नवयुगल दंपति अपने उपहार को प्राप्त करते हुए इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे पूनम जी एवं विपिन जी को। पूनम जी एवं श्री विपिन जी मंच पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन महोदय के कर कमलों से इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे अनुपम जी एवं श्री अमित जी को। उपहार प्राप्त करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे अगली श्रृंखला में हेमलता जी एवं श्री विनय कुमार जी को। उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री मत्स्य विभाग, माननीय सांसद बांसगांव एवं समस्त विधायकगण के सानिध्य में उपहार को प्राप्त करते हुए हेमलता जी एवं विनय कुमार जी। हम इसके पश्चात आमंत्रित करेंगे प्रीति भारती जी एवं विनय जी को। प्रीति भारती जी एवं श्री विनय जी समस्त सम्मानित अतिथिगण के सानिध्य में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से तालियों के साथ समस्त नव दंपति को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उपहार वितरित किया गया। सादर धन्यवाद महोदय। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन से आज के इस शुभ अवसर पर आशीष के लिए एक विनम्र अनुरोध करते हैं कि माननीय महोदय आप अपने शुभाशीष से नव दंपति को कृतार्थ करें। सादर अनुरोध महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में गोरखपुर में आज आयोजित इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री श्रवण निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और गोरखपुर जनपद के अलग अलग क्षेत्रों से और गांवों से यहां पर उपस्थित सभी वर और वधू पक्ष से उपस्थित अतिथिगण, भाइयों बहनों, आज मुझे प्रसन्नता की अनुभूति है कि एक साथ 1500 जोड़े गोरखपुर में विवाह बंधन के साथ जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन न केवल दहेज मुक्त विवाह को प्रेरित करने के लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा
किए गए प्रयासों का यह परिणाम है, बल्कि उन सामाजिक कुरीतियों पर एक प्रहार भी है जो समाज में एक गरीब को, एक वंचित को उन कुरीतियों के कारण बेटी की शादी जैसे पवित्र यज्ञ से वंचित कर देता था। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि जहां हमें बाल विवाह से पूरी तरह समाज को छुटकारा देना है, वहीं साथ ही साथ दहेज के बहाव में जिन बालिकाओं पर अत्याचार होता था, इसको भी पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना एक अभिनव प्रयास है। और इस अभिनव प्रयास का परिणाम है कि आज जो यहां पर 1500 जोड़े विवाह बंधन के साथ जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही प्रदेश में अब तक हम 3 लाख से अधिक परिवारों को इस सामूहिक विवाह योजनाओं के साथ जोड़ चुके हैं। इन सभी 1500 परिवारों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 में इस योजना को हम लोगों ने प्रारंभ किया था और 17 से प्रारंभ करने के बाद प्रारंभ में 31,000 की राशि हम लोगों ने रखी थी, लेकिन बाद में जब ये लगा कि नहीं 31,000 की राशि कम है, तो इस राशि को बढ़ा करके हम लोगों ने 51,000 रुपया किया है। और भाइयों बहनों, 51,000 रुपये में वर और वधू की आवश्यक सामग्री उन्हें और वस्त्र देने के साथ ही उनके आवश्यकताओं के लिए भी एक निश्चित राशि बैंक अकाउंट में उनके नाम पर जमा भी कराई जाती है। यह अब संख्या बढ़कर के 3 लाख की क्रॉस करेगी। हम लोगों ने 17 से लेकर के 22-23 तक 4,531 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब तक कार्यक्रम गोरखपुर में संपन्न किया है और आज का ये कार्यक्रम 1500 जोड़ों का एक साथ हो रहा है। तो इसके साथ 1500 जोड़े एक साथ विवाह बंधन जैसे पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। जिनकी कन्याएं, उनके लिए तो कन्यादान एक यज्ञ के समान पुण्य कार्य है और जो उनके परिवार के अतिथिगण हैं, उनके लिए भी यहां पे व्यवस्था की गई है। जो भी चाहे वर पक्ष से वधू पक्ष से, आप देख सकते हैं सरकार जब संवेदनशील सरकार आती है, बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ देने वाली सरकार आती है, तो योजना में एक गरीब की सुनवाई होती है, एक कमजोर के साथ सरकार खड़ी होती हुई दिखाई देती है। अब हम जैसे लोगों के लिए कोई बात करता है तो कोई बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसके घर में शादी ब्याह होता है, हम लोग समय नहीं निकाल पाते। लेकिन देखिए कि एक साथ मुख्यमंत्री भी, मंत्री भी, सांसद भी, विधायक भी, विधान परिषद सदस्य भी, पदाधिकारी भी, अधिकारी भी, कर्मचारी भी इस विवाह में अतिथियों के स्वागत के लिए खड़े हों, तो इससे शुभ और इससे बड़ा कार्यक्रम दूसरा हो ही नहीं सकता है। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबको इसी बात के लिए कहने के लिए आया हूं कि 1500 जोड़े एक साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यह जहां एक साथ दहेज मुक्त विवाह और बाल विवाह से मुक्ति का एक अभियान है, वहीं साथ ही साथ इस चीज का एहसास कराने का भी अभियान है कि हम लोग समाज में किसी भी कुरीति को नहीं पनपने देंगे जो समाज के विकास में बाधक हो, जिसके कारण समाज में किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी होती हो।
समाज को जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और इसके लिए आज सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है। सामूहिक विवाह की योजना उसी श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें माननीय विधायकगण, सांसदगण, ये सभी लोग अपने स्तर पर प्रयास करते हैं और प्रयासों का परिणाम हम सबके सामने आता है कि यहाँ पे अतिथियों के स्वागत के लिए जनप्रतिनिधि खड़ा है, मंत्री खड़ा है, मुख्यमंत्री खड़ा है, अधिकारी खड़े हैं और अतिथि आते हैं, यहाँ पे कार्यक्रमों में भागीदार बनते हैं और वर और वधू के सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। जो भी अतिथि आते हैं वर पक्ष से, वधू पक्ष से, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी है, वर और वधू के लिए उपहार की व्यवस्था भी है और फिर एक सर्टिफिकेट भी उन्हें प्रशासन के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो उनके सामूहिक विवाह के साथ जुड़ने के कार्यक्रम के साथ एक प्रमाण भी उनके लिए उपलब्ध होता है। भाइयों बहनों, यह एक दुर्लभ क्षण है कि इन कार्यक्रमों के साथ आप सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, बेटी के लिए और महिला सुरक्षा के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया, मातृ वंदना की योजना चलाई, अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए जो बेटी को सुरक्षित भी कर सकती हो और आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित कर सकती हो। और अभी तो एक नया विधेयक भी पारित हो गया है और विधेयक पारित होने का मतलब जिसमें संसद में और विधानसभा में आने वाले समय में जैसे पंचायत और स्थानीय निकाय में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था है, ऐसे ही आरक्षण की सुविधा का लाभ महिलाओं को संसद और विधानसभा के चुनाव में भी प्राप्त होगा। आने वाले समय में इसका विधेयक भी अब संसद से पारित होकर के परिसीमन का इंतजार कर रहा है। परिसीमन होने के बाद हर एक जगह इस प्रकार की सुविधा प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की तरफ की ओर किया यह कार्यक्रम और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने इसी से प्रेरित होकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ लागू करने के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को भी प्रदेश के अंदर लागू किया है। बेटी जन्म लेगी, सरकार पैसा देगी। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादित होगी, सरकार पैसा देगी। बेटी पहली क्लास में जाएगी, सरकार पैसा देगी। बेटी छठी क्लास में जाएगी, सरकार पैसा देगी। बेटी 9वीं क्लास में जाएगी तो सरकार पैसा देगी। और इसके उपरांत बेटी आगे की पढ़ाई करती है, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा का कोर्स करती है तो भी पैसा देगी। सरकार ने सभी कार्य के लिए अब तक 17 लाख बेटियों को अपनी योजना से जोड़ा है और योजना के साथ जोड़ते हुए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि अभी तक हम इस पूरे व्यवस्था में 15,000 रुपए का एक पैकेज प्रत्येक बेटी को उपलब्ध करवा रहे थे। और भाइयों बहनों, हमारा आगे सरकार ने तय किया है नए सत्र में, नए वित्तीय वर्ष में हम इस राशि को बढ़ाकर के 25,000 रुपए हर बेटी के लिए उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और यही नहीं, पढ़ाई भी फ्री, बेटी के खर्चे के लिए भी राशि उसके पास उपलब्ध हो रही है। और बेटी के साथ जब उस विवाह के योग्य होगी तो दहेज मुक्त विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी आपके सामने स्थापित होगी। ये सभी कार्यक्रम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये सभी महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयास हैं, चाहे वह हर गरीब को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस के सिलेंडर देने का हो, 1,75,00,000 लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश में सुविधा का लाभ मिला है और देश के अंदर 9,60,00,000 लोग इस योजना का लाभ प्राप्त किए हैं।
इस समय हम लोगों ने एक और व्यवस्था बनाई है कि हम लोग होली और दीपावली के अवसर पर एक एक सिलेंडर फ्री में इन सभी परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे और होली वाला सिलेंडर उस वर्तमान में मिल भी रहा है। दीपावली वाला सिलेंडर मिल रहा है, होली वाला इसके बाद यह सिलेंडर भी उपलब्ध होगा। ऐसे ही हर गरीब को मकान मिल जाना, हर गरीब के घर में शौचालय बन जाना, 5 लाख की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, ये सभी न केवल गरीबी से उभारने के लिए बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का ही हिस्सा है। आज के इस अवसर पर जब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर हम 1500 जोड़ों को सामूहिक विवाह योजना के माध्यम के साथ वैवाहिक बंधन के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ यहां पे इस आयोजन के साथ जुड़ते हुए देख रहे हैं, यह हम सब के लिए आनंद का क्षण है। इस अवसर पर सभी पक्षों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग शासन की योजना से लाभान्वित होते हुए न केवल स्वयं के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, समाज के लिए और अंततः देश की समृद्धि के लिए अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय। आपसे विनम्र अनुरोध है कि समूह चित्र के लिए नवयुगल दंपतियों के साथ हम सबके संरक्षक गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय के साथ में माननीय मंत्री मत्स्य विभाग श्री संजय निषाद जी, साथ में माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायक चिल्लोपार श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक खजनी श्री श्रीराम चौहान जी, माननीय विधायक विपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, माननीय जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, माननीय महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी एवं माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी के सानिध्य में नवयुगल दंपतियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य प्राप्त होता हुआ यह समूह चित्र तालियों के साथ एक बार समस्त अतिथिगण को आप सभी धन्यवाद प्रेषित करें कि नव विवाहित युगल दंपति को समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश शासन में परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री मत्स्य विभाग एवं माननीय सांसद बांसगांव क्षेत्र एवं समस्त विधायकगण के सानिध्य में यह समूह चित्र शायद यह दुर्लभ क्षण है कि हमारे समस्त सम्मानित संरक्षक के सानिध्य में यह स्नेहिल क्षण की